अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट सीट के साथ मैं हूं मीरा सुलहरी। तो मुल्क के मुतादिद हिस्सों में कोरोना वैक्सीन की किल्लत की रिपोर्ट्स पर जो है तशवीश का इजहार किया गया है अपोजिशन की जानिब से, और बड़ी जमातों ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जो है ये कहा है कि हुकूमत पर मुजरिमाना गफलत का जो इल्ज़ाम लगाया गया है, उनका कहना है कि कोरोना वायरस फंड्स के ऑडिट का मुतालिबा भी किया है। अपोजिशन कहती है कि जहां पे हम लोगों के ऊपर इतने इल्जामात लगाए जाते हैं तो कोविड-19 के लिए इतने ज्यादा फंड्स दिए गए, तो फिर उसके बावजूद जो है कैसे मुमकिन हुआ कि वैक्सीन जो है उसके अंदर हमने देखा कि वैक्सीन एक दिन के लिए मुअत्तल रही, क्योंकि वैक्सीन मौजूद ही नहीं थी। अवाम ने वहां पे धक्कमपेल की और हमने ये भी देखा कि एक्सपो सेंटर के अंदर भी दाखिल हो गए। मगर ओपोजिशन का ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। ओपोजिशन कहती है कैसे हो गया, जब इतने फंड्स इनको दिए गए, इन्होंने इतना शोर मचाया इन लोगों ने, तो फिर कैसे जो है कोविड-19 के जो फंड्स थे उसके अंदर इनका ऑडिट जरूर करवाना चाहिए कि वो फंड्स कहां गए। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद साहब। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, मुबशिर साहब आपके वक्त के लिए। मुबशिर साहब, क्या कहेंगे, ओपोजिशन की जानिब से ये कहा गया है कि ऑडिट करवाया जाए कोरोना फंड्स का। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, कोशिश करेंगे दोबारा राब्ता बहाल कर सके। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि इस टाइम पे मुल्क के मुतादिद हिस्सों में कोरोना वैक्सीन की किल्लत की रिपोर्ट्स पर तशवीश का इजहार करते हुए ओपोजिशन की बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत पर मुजरिमाना गफलत का इल्ज़ाम आयद करते हुए कोरोना फंड्स के ऑडिट का मुतालबा किया है। और ये भी बताएं कि शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि हुकूमत जो है वो लोगों की जानों के साथ खेलना चाहती है। और हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मुबशिर जावेद साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब वक्त के लिए। मुबशिर साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से जो हमने देखा कि हुआ वैक्सीनेशन को लेके कि वैक्सीन जो है गायब हो गई, आवाम जो है दरबदर रुलती रही और हुकूमत कहती है कि माजरत हुकूमत ने करके बड़ी बासानी साइड पे हो गई, मगर दो बड़ी जमातें कहती हैं कि कोरोना फंड्स का जो है ऑडिट करवाया जाए मुकम्मल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सारी दुनिया में जो है वो बहुत सारे बड़े ममालिक जो है वो वैक्सीन अपने बनवा रहे हैं जी, और दूसरी जो छोटे ममालिक हैं हम उनसे ले रहे हैं या वट एवर इज द ट्रांजेक्शन सिस्टम जी, मगर ये रोजे रोशन की तरह अया है कि हमें सारी जो वैक्सीन है वो चाइना से आ रही है जी, और जो उनको लगाने के लिए है उसके लिए कोई स्टाफ स्पेशल भर्ती नहीं किया गया, मुख्तलिफ महकमों से स्टाफ लिया गया है और उसमें हेल्थ का जो महकमा है वो डोमिनेट कर रहा है। जहाँ जहाँ पर ये जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर ये सारे इंजेक्शंस लगवाए जा रहे हैं जी। अच्छा, उसके बावजूद अभी जब ये खत्म हो गई, पहली बात तो ये है कि ये इनको अंधों वाली प्लानिंग है पीटीआई हुकूमत की और बैरों की तरह ये सोचते और देखते हैं कि खत्म हो गई। और उसके बाद कल जहाज चाइना से लोड होता हुआ आज के अखबारों में तस्वीर आई है। चाइना से कैसे आ रही है ये वैक्सीन, एक आम पाकिस्तानी भी यही समझ रहा है कि चाइना एक काबिल एतबार और काबिल भरोसा पाकिस्तान का साल से दोस्त है और वो पाकिस्तान को इन दोस्ताना रिलेशंस में ये वैक्सीन जो है वो फराहम कर रहा है। अच्छा, अब वैक्सीन मुफ्त आ रही है, सरकारी मुलाजमीन जो है वो वैक्सीन लगा रहे हैं। पहली बात तो प्लानिंग का फुकदान के ये अंधों की तरह काम करते हैं, इनको नहीं पता था कि वैक्सीन जो है इतने दिनों की रह गई है और हमने बीच में गैप डालना है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात जैसे मैंने अर्ज की है कि तमाम सेंटर्स के ऊपर सरकारी मुलाजमीन काम कर रहे हैं, वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, सरकारी बिल्डिंग जो है वो इस्तेमाल हो रही है, तो क्यों अरबों रुपए के फंड्स जो है वो दे दिए गए हैं मुख्तलिफ पंजाब हुकूमत को। खास तौर पर मैं लाहौर से ताल्लुक है मेरा, मेर रहा हूँ मैं लाहौर का, मैं सारा कुछ लाहौर में देख रहा हूँ, मुझे पता है वो हॉस्पिटल, वो सेंटर्स, वो स्पोर्ट्स स्टेडियम जो हम लोगों ने बनाए वहां पर जो है ये सारा काम हो रहा है और एक एक मुलाजम सरकारी है। हाँ, आप यहाँ तक तो कर सकते हैं कि जो सरकारी मुलाजम 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी दे रहा है उसको आप ओवर टाइम दे दें, कोई स्पेशल बोनस अनाउंस कर दें। ये अरबों रुपया किधर जा रहा है, कहाँ, किस खाते में, ये खूह खाते में जा रहा है, तो इसके ऊपर जैसे आप खुद फरमा रही हैं, पाकिस्तान की दो सबसे बड़ी सियासी पार्टियां, एक मेरी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर ऑडिट का कहते हैं इनको तो इनको एतराज क्या है? इन्होंने हमारे दौर के कौन कौन से महकमों से ऑडिट नहीं करवाए, इन्होंने कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को हमारे ऊपर लॉन्च क्यों नहीं किया? अभी तो कल मियां शहबाज शरीफ साहब की FIA में फिर पेशी है,
उसके बाद एक दिन छोड़ के फिर हमजा साहब की पेशी है। हमारी तो इन्वेस्टिगेशन ये जाती अपने जो मामलात है वहां तक ले गए, घरों की जमीनों तक नहीं। इन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि गलत उसके कागजात बना के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में चेंजेस करके तो किसी ना किसी तरीके से हमारी पार्टी के लोगों को नुकसान पहुंचाएं। कौन सा महकमा है जिसका इन्होंने ऑडिट नहीं करवाया? तो अगर हमारी पार्टी और पीपल्स पार्टी ये इनसे डिमांड करती है कि कोरोना के जितने अरबों फंड्स आपने एलोकेट किए हैं और जो इस्तेमाल कर रहे हैं आप, उनका ऑडिट करवाएं। लाहौर की आप मिसाल ले लें, सेक्रेटरी जो है प्राइमरी हेल्थ की, हु इज कस्टोडियन एंड रेसिपिएंट ऑफ द ये वैक्सीन, और जो उसके हेल्थ वाले डिपार्टमेंट वो लीड कर रहे हैं, उधर जो है वो कमिश्नर लाहौर जो है दंदनाता फिर रहा है। अब उसका रिजल्ट ये हुआ है कि सेक्रेटरी हेल्थ के दफ्तर से, कल की अखबार में मैंने पढ़ा है कि 20-25 अफसर जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। अब परेशान कौन करवा रहा है? या तो सेक्रेटरी हेल्थ लगी हुई है या कमिश्नर लाहौर, क्योंकि दोनों के दरमियान टाई पड़ गई है। कमिश्नर लाहौर का क्या काम है? उसका तो काम है वो दंदनाता फिर है पूरे लाहौर में वैक्सीन में, जी मैं वैक्सीन करवा रहा हूँ। तो जब सेक्रेटरी ने एक अच्छा डिसेंट अफसर होने का मुजाहरा किया कि भाई मैंने कल को कौम को जवाब देना है, मैंने कल को लोगों को बताना है कि ये किधर से आई है, क्योंकि रेसिपिएंट जो है, जो रिसीव करता है वो हेल्थ का महकमा करता है। तो अगर इसमें इन सारी चीजों को जो कि हमें भी इर्रेगुलर लग रही हैं कि कहां से आ रही है वैक्सीन, ये फंड्स जो हैं ये किधर खर्च हो रहे हैं, इसके ऑडिट का क्या दिया है, तो इसमें कौन सा आसमान टूट पड़ा है जी? ये नहीं हमारे, मैंने जैसे पहले अर्ज की, पूछे ना आप इन्होंने किस किस महकमे का जो है वो ऑडिट नहीं करवाया, एक लंबी लिस्ट है। तो इसलिए इस हुकूमत को फराख दिली का मुजाहरा करना चाहिए। और ये हुकूमत जो है ना हर चीज में ये ना कहे कि हम ही अमीरुल मोमिनीन है, कहने से जो है ना वो रियासत मदीना नहीं बन जाती। रियासत मदीना इंसाफ मांगती है, रियासत मदीना लोगों को इंसाफ देती है। तो आप देखें जो फॉरेनर बेचारे हमारे जो बाहर के गैर ममालिक में लोग जो हैं वो करते हैं मुलाजमत करते हैं, उनके लिए जरा आप कल मीडिया में देखें ना जो लाइनें लगी हुई हैं, एक एक लाइन में तो मेरा ख्याल है 2-2 हजार आदमी खड़ा है और वैक्सीन नहीं है। मुबशिर साहब, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हुकूमत जो है वो लोगों की जानों से खेल रही है कोविड को लेकर, जिस तरह वैक्सीनेशन को गायब किया गया और पूरा एक दिन वैक्सीनेशन सिस्टम जो है मअतल रहा, और ये उन्होंने कहा कि हकीकत में मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर वैक्सीन की फराहमी का बंदोबस्त मुकम्मल तरीके से हुकूमत को करना चाहिए। मुल्क में 22 करोड़ की आबादी है और हुकूमत को जो है वो चंद करोड़ की खुराकों का ऑर्डर देने और खुराक जो खैरात में वैक्सीनेशन लेने की अपनी झूठी ज़हनियत है और जो छोटी ज़हनियत है इसको भी साथ साथ तब्दील करना चाहिए। हुकूमत कहती है कि ये हम लोगों पे तनकीद ना करेंगे, अपने काम से काम रखें, हम लोगों को अपना काम करने दें। आप लोगों ने कौन सी ऐसा खलल पैदा किया है हुकूमत की काम के रास्ते में? नहीं, बात यह है कि हुकूमत जो है ये पाकिस्तान के वो मालिक बन गए एक इलेक्शन जीत कर। कतई नजर के ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है कि ये सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। तो इनको क्या हक पहुंचता है कि ये पाकिस्तान के हुक्मरान है, एक सियासी पार्टी इनकी है, उसके जरिए ये कहते हैं हम इलेक्ट होके आए हैं। तो क्या जो इतनी बड़ी अपोजिशन है वो वोट लेकर नहीं आए? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो पाकिस्तानी अवाम के बारे में बात नहीं कर सकते? अगर हम इनसे पूछते हैं तो ये कहते हैं आपका क्या काम है हमसे पूछने का? क्यों? ये पाकिस्तान के ऊपर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, ये कोई इन्होंने कब्जा किया है? कोई ये गैर मुल्की अफवाज लेकर हमारे ऊपर चढ़े हैं कि हम ना बोलें? पाकिस्तान जितना आपका है, जितना मेरा है, जितना मीडिया का है, जितना जुडिशरी का है, जितना पाक फोर्सेस का है, जितना मुकन्ना का है, जितना एडमिनिस्ट्रेशन का है, और इसी तरह सारी अवाम का पाकिस्तान है। पाकिस्तान के हर शहरी को इस हुकूमत से ये पूछने का हक हासिल है कि हमें बताएं क्या ये किस तरीके से आप जो है ये सारे अरबों रुपए की गेम डाल रहे हैं, जबकि हर चीज जो है वो सरकारी मुलाजमीन कर रहे हैं और चाइना हमें वैक्सीन दे रहा है। ये इनको दिमाग में से ये खलल निकालना पड़ेगा। और इनके दिमाग में ये खलल इसलिए है कि इमरान खान वजीर आजम बन गया, वो इसी में ही खुश है कि मैं बनी गाला से हेलीकॉप्टर पर बैठता हूं और जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस बैठ जाता हूं और वहां पे 2-4 बंदों से अपने जो हैं उसके यारे गार उनके लिए वो बातें करता है उधर, और जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं जी हमें हक नहीं पहुंचता इनसे पूछने का। इनका गिरबान भी पकड़ेगी अवाम इंशाल्लाह, और हम एक दिन पकड़ेंगे, अवाम पकड़ेगी। ये अपने आप को पाकिस्तान का मालिक मत बनाए। पाकिस्तान में उसकी इज्जत होती है, अवाम में उसकी इज्जत होती है जो अवाम का खादम बनता है, जो अवाम के लिए काम करता है, जो अवाम के दुख सुख में शरीक होता है,
जो अवाम के घरों में जाता है, जो अवाम को घरों की दहलीज पर सहूलतें पहुंचाता है। ये जो इन्होंने एक वो प्रोग्राम चलाया हुआ था, पता नहीं कौन सा, पैसे बांट रहे हैं, और इसके बाद ये इन्होंने पनाहगाहें बनाई हुई हैं। ये क्या समझता है इमरान खान के हर शहर में 2 पनाहगाहें बना के, जहां बड़ी मुश्किल से 200 बंदा भी खाना नहीं खाता, ये सारी चीजें और रिकॉर्ड है, और वो कहता है कि मैंने रियासत मदीना बना दी है। जिस तरह कल को हमने भी आना है, कल को कोई और पॉलिटिकल पार्टी आ सकती है। मैं थोड़ा सा रुक करूंगी लाहौर की जानिब। जो मौजूदा हुकूमत है, पंजाब हुकूमत कहती है कि हमने लाहौर में तरक्याती काम शुरू करवा दिए। कहते हैं कि देखिए फ्लाईओवर बन रहा है शाहकाम पे और मुख्तलिफ जगहों पे हम लोग जो है तरक्याती काम हम लोगों ने शुरू करवा दिए हैं। हम मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लाहौर का तब्दील करते हैं हम बताएंगे। खादमे आला जो कहते हैं लोग, जो नून लीग जो है वजीर आला, साबिक वजीर आला को कहती थी खादमे लाहौर है, मगर कहाँ कहते कि उन्होंने कोई काम नहीं सही तरीके से सर अंजाम दिया। सिर्फ जो है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर भी इन्होंने घपले ही किए हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये जब हमारी हुकूमत थी ना, तो उस वक्त कहते थे इनको स्वायत्त पुल बनाने के काम ही कोई नहीं है। पुलों से भी कभी तरक्की होती है, सड़कें बनाने के अलावा शहबाज शरीफ को कोई काम ही नहीं है। सड़कों से भी कोई तरक्की होती है। जो लोगों की डेवलपमेंट की और मुख्तलिफ स्कीमें थी वो करते थे, तो इससे भी कभी तरक्की होती है। थोड़ा पंजाब के लेवल पे और पाकिस्तान के लेवल पर चले जाएं, जो हमने अंधेरे खत्म किए पीपल्स पार्टी के दौर के, तो लोगों को वो बत्ती गई बत्ती आई के टाइम भूले, तो ये कहते थे ये इन्होंने गलत काम कर दिए। तो इनको तो अब इन्होंने शाह काम और ये और वो लाहौर के मंसूबे जो हैं, आप एक दिन पढ़े चीफ मिनिस्टर उसकी मंजूरी देता है और अगले दिन जो एलडी है वो कहता है कि जी हमारे पास फंड नहीं है। अब एलडी ये शाह काम वगैरह की मंजूरी दे रहा है वजीर आला, और एलडीए की तरफ से कल के अखबारों में खबर आई है कि मुल्तान रोड को रायविंड रोड से मिलाया जा रहा है और पता नहीं 7 अरब रुपए का जो है वो हम काम कर रहे हैं। ओ भाई वजीर आला साहब, कल तो आप जब नए नए आए थे तो आप कह रहे थे कि जी ये शोबाजियां थी, तो अब आप उसी रास्ते पर क्यों चल पड़े हैं? आप उसी रास्ते पर प्रोजेक्ट क्यों अनाउंस कर रहे हैं? क्योंकि बात सुने, ये खाली अनाउंसमेंट करता है। वजीर आला को सिर्फ 2 या 3 अखबार जो हैं वो 3 कॉलम की सुर्खी मेन हेडिंग के नीचे लगा देते हैं, जो इसको पट्टी पढ़ाई दी जाती है वो उसको बता दी जाती है। और ये मैं आपको दावे से कहता हूँ, इसको कख पता नहीं होता। इसके जो पीएसओ वगैरह वो लिख देते हैं, और जनाब क्या बात है, ये देखें आज आपने कल बयान दिया था, उस बेचारे को पता ही नहीं होता उन्हें बयान देता है कि नहीं देता अवाम। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बल्दियाती इदारे बहाल हो चुके हैं। जी बिल्कुल। इनका कोई प्रोजेक्ट जब तक डिस्ट्रिक्ट असेंबली, मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की असेंबली जिसके हाउस की तादाद 319 है, अगर ये उसकी मंजूरी नहीं लेंगे तो हम इनका कड़ा एहतसाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इनसे पूछेगा। इमरान टवाना में ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाकर गए थे और ये यही कहते थे इनके वकला कि जी इनके पास तो डिस्ट्रिक्ट असेंबली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये कैसे ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। उस वक्त हमने बहुत सॉलिड जवाब दिए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब आली ये ऑरेंज लाइन का प्रोजेक्ट है, ये मुफादे आमा में है और इसकी फिजिबिलिटी बनाई थी, जिसके ऊपर इसके स्पेस खत्म हुए थे। दुनिया जहां से रिपोर्टें कराई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुतमईन हो गया तो उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट दोबारा चला। वो प्रोजेक्ट की एक फिजिबिलिटी बनी हुई थी, बहुत नॉमिनल उसको सब्सिडी देनी थी। इनको तो अब समझ ही नहीं आ रही, कहते हैं ये 98 करोड़ रुपया महीने का लॉस है। वो तो खुदा के बंदो, जो टोल टैक्सों से आपको पैसे आ रहे हैं, एक तरफ से कमाई भी तो आ रही है ना, तो आप लोगों को क्यों रिलीफ नहीं देते? बहुत शुक्रिया। मेट्रो बस है उसका बेड़ा गर्क हो गया, उसकी बसें तक तो ठीक नहीं करा रहे, और आपका मीडिया ये चीज कर बता रहा है अवाम को कि जो बसें हैं उनको पता नहीं कितनी सारी बसों की खराब हो गए। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर जावेद साहब आपके वक्त के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। मुल्क के मुताद्दिद हिस्सों में कोरोना वैक्सीन की किल्लत की रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार करते हुए अपोजिशन की बड़ी जमातों ने, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत पर मुजरिमाना गफलत का इल्जाम आयद करते हुए कोरोना वैक्सीन फंड्स के ऑडिट का मुतालबा किया है। जाहिर सी बात है, हुकूमत जिस तरह जो है ओपोजिशन को जो है तनकीद का निशाना बनाती है, तो अब जो है हुकूमत को भी इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि ओपोजिशन उनको भी तनकीद का निशाना बनाएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत को लोगों की जानों से खेलना बंद करना चाहिए और इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर वैक्सीन की फराहमी का बंदोबस्त करना चाहिए कि मुल्क की आबादी 22 करोड़ है। हमने देखा कि जो एक्सपो सेंटर में हुआ, किस तरह धक्कम पेल हुई वहां पर,
और लोग जो है इस तरह ही दाखिल हो गए क्योंकि उनको टाइम दिया गया था वैक्सीनेशन को। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चंद करोड़ खुराकों का ऑर्डर देने और खैरात में वैक्सीनेशन लेने की अपनी छोटी जहनियत को तब्दील करना होगा। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।